भाभी प्लीज चुप हो जाइए। मुझे क्यों चुप करा रही हो दीदी? अपनी माँ को चुप कराओ ना। उनकी जुबान तो देखो कैसे एक हाथ की चल रही है। माँ जी को कहो मुझे मत बोलो, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकर नहीं। जब जिसके जी में आएगा वह बोल देगा और मैं सब कुछ बर्दाश्त करके चली जाऊंगी। हाँ तो जाना बहू, तुझे बोला किसने बर्दाश्त करने के लिए? अभी निकल जा तू मेरे घर से और दोबारा मेरे इस घर में कदम रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कहते हुए जोर जोर से मनीता जी अपनी बहू प्रवीणता पर चिल्ला रही थी। प्रवीणता भी गुस्से में पैर पटकती हुई तुरंत अपना सामान पैक करके मायके चली गई। रीमा बेचारी मुंह बनाए माँ और भाभी की लड़ाई देखती रह गई। जब वह मायके आती है ऐसे ही माँ और भाभी की लड़ाइयाँ होती रहती हैं और तब भी भाभी ससुराल छोड़ मायके चली जाती और फिर जल्दी आने का नाम ही नहीं लेती थी। या ये कि जब तक रीमा मायके में रहती प्रवीणता आती ही नहीं थी। जब भी रीमा कोशिश करती 2-3 दिन के बाद प्रवीणता को वापस बुलवाने की तो फिर फ़ोन पर ही दोनों सास बहू फिर से भिड़ जाती, जिससे बात बनते बनते बिगड़ जाती और बेचारी रीमा मायके आकर भी मायके का सुख नहीं पाती। यहाँ भी वह घर के कामों में बिजी हो जाती। दोनों टाइम का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ उसके ऊपर हो जाता। या तो उसकी माँ करे या तो वह करे और माँ को रीमा अकेले काम करने नहीं देती। मजबूरी में उसे हर काम में हाथ बटाना ही पड़ता था। रीमा भी अपनी किस्मत को कोसने लगती और गुस्से में अपनी माँ से बोलती, माँ ये क्या तरीका है, तुम ही थोड़ा समझदार बन जाओ। हर छोटी छोटी बातों पर, बिना मतलब की बातों पर लड़ने की क्या ज़रूरत होती है? मैं जब भी आती हूँ कभी भी मायके का सुख नहीं लेती। हर बार भाभी तुमसे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर भाग जाती है और भागेगी भी, तुम उनका जीना हराम कर देती हो। समझ में ही नहीं आता तुम ऐसे कब से हो गई। अरे बेटा तू नहीं समझेगी, तेरी भाभी बहुत चालाक है। उसे तो बस मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। नहीं माँ, जितनी गलती भाभी की है ना उतनी ही गलती आपकी भी है। आप भी चैन से रहने नहीं देती हो, बिना बात के लड़ बैठती हो। थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना सीखो। बेटी की बात सुने मनीता जी चुप हो जाती है। अब रीमा जितने दिन भी रहती है उतने दिन पूरी तरह से घर का सारा काम उसके ऊपर ही पड़ता था। और जैसे ही रीमा अपने ससुराल चली जाती प्रवीणता वापस आ जाती। ऐसा ही लगभग हर बार होता था कि रीमा जब जब मायके आई प्रवीणता तब तक लड़ाई करके अपने मायके भाग जाती। रीमा मायके में माँ और भाभी के व्यवहार से दुखी हो गई थी, इसलिए रीमा इस बार पूरा 1 महीना हो गया मायके गई ही नहीं। नहीं तो हर 15 दिन में 4-5 दिन के लिए वह मायके जरूर चली जाती थी। वह भी जानबूझकर अपने घर के कामों से बचने के लिए झूठ में माँ की बीमारी का बहाना करके बच्चों को सास के भरोसे छोड़ चली जाती थी। रीमा को शायद यह बात पता नहीं थी, लेकिन रीमा की सास ने मनीता जी को फ़ोन करके रीमा की हरकतों के बारे में बताया था। बहन जी ऐसे कैसे काम चलेगा? हर 15 दिन में अगर आपकी बेटी 4 दिन मायके ही रहेगी तो फिर वह अपने घर गृहस्थ में कैसे ध्यान देगी? ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश, उनकी गृहस्थ सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। समझाने पर समझती नहीं है, बिना मतलब के ही जा जाकर मायके बैठ जाती है। मनीता जी अपनी बेटी की हर गलती से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। उन्हें पता था रीमा शुरू से ही थोड़ी जिद्दी है, किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं करती है। छोटी से छोटी बात पर भी नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। लेकिन इधर उसने कुछ दिनों से नाराज होकर मायके आना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रवीणता और मनीता जी जानबूझकर रीमा को सबक सिखाने के लिए, बेटी की गृहस्थ बचाने के लिए उन लोगों ने नया नाटक शुरू किया था, जिसके बारे में रीमा को कुछ भी नहीं पता था। जिसके चलते रीमा जब भी मायके आती सास बहू दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर देती, एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती और रीमा को सबक सिखाने के चक्कर में बेचारी प्रवीणता को भाग भाग कर मायके जाना पड़ता था, ताकि जिस काम के डर से रीमा भाग कर मायके आती वही काम उसे मायके में भी आकर करना पड़े। तो आज नहीं तो कल कभी तो इसकी अकल काम करेगी। और माँ और भाभी की यही हरकतें रीमा को बर्दाश्त नहीं होती। वह सारी बातों से अनजान थी और मायके के माहौल को लेकर परेशान रहती थी। खुद की गृहस्थी के बारे में नहीं सोचती। इस बार जब तक वह 1 महीने तक मायके नहीं आई तो प्रवीणता और मनीता जी को लगा कि शायद अब रीमा सुधर गई है, अब उसका मायके से मोह खत्म हो गया है, इसलिए नहीं आई। लेकिन यह खुशी प्रवीणता और मनीता जी की ज़्यादा दिन तक नहीं रही। कुछ दिन बाद ही रीमा का फ़ोन आया और वह साफ साफ शब्दों में अपनी माँ से कहती है, माँ मैं 2 दिन बाद आ रही हूँ।
इस बार अपनी जुबान भी भाभी के सामने मत खोलना। अगर इस बार भाभी मायके चली गई तो सच बता रही हूँ, मैं कभी भी दोबारा मायके नहीं आऊँगी। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल चुप रहना। और भाभी आपको भी बता रही हूँ, अगर आप इस बार मायके चली गई तो देख लेना मेरा रिश्ता आपके साथ ख़त्म हो जाएगा। आप भूल जाइएगा कि आपकी कोई ननद भी है और मैं भी भूल जाऊँगी कि मेरी भी कोई भाभी है। इसलिए गलती से भी मायके जाने की कोशिश मत करिएगा। तंग आ गई हूँ मैं आप दोनों की लड़ाइयों से। रीमा की बात सुन प्रवीणता और मनीता जी परेशान हो गई कि अब क्या करें, अब रीमा को कैसे समझा सकते हैं। अगर रीमा को फिर से यहाँ पर बैठकर खाने को मिलने लगेगा तो वह अपनी हरकतों से कभी नहीं सुधरेगी और बार बार मायके आना नहीं छोड़ेगी। रीमा की धमकी की वजह से प्रवीणता मायके भी नहीं जा सकती, इसलिए उसने दूसरा रास्ता निकाला और जैसे ही रीमा घर आई प्रवीणता जाकर अपने कमरे में सो गई। मनीता जी भी मुंह फुलाकर अपने कमरे में ही बैठी रही। जैसे ही रीमा घर के अंदर आई उसे घर का माहौल तनाव भरा लगा। गुस्से में उसने पूछा, माँ क्या हुआ, फिर लड़ाई हो गई क्या भाभी से? भाभी चली गई मायके। बेटा वह मायके जाए या रहे मुझे उससे क्या मतलब है, वह तो सुबह से अपने कमरे में बंद पड़ी है। मुझे एक गिलास पानी भी लेना है तो मैं खुद लेती हूँ। सुबह से मैंने अपना चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ खुद बनाया, वह अपना बनाकर लेकर चली जाती। उससे तो कोई उम्मीद ही मत करना। अब तू आ गई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन तो मुझे कम से कम आराम रहेगा ना। मेरी बेटी मुझे बनाकर तो खिला सकती है ना। इतना सुनते ही रीमा का दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से में वह चीख पड़ी, नहीं माँ बिल्कुल भी नहीं, नौकर नहीं हूँ मैं। जिस आफत से बचकर मैं यहाँ पर आती हूँ उससे भी डबल आफत मुझे यहाँ पर मिलता है। फ़ायदा ही क्या है ऐसे मायके का, इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही रहती ना। जब करना ही है काम तो वहीं पर काम करो, कम से कम वहाँ आराम करने को तो मिलता है। लड़ो आप अपनी बहू से, सास बहू आपस में लड़ो, मुझे नहीं मतलब। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने घर और कभी भी मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी। इससे अच्छा तो मेरे ससुराल का ही माहौल है, जब भी आओ आप लोगों की लड़ाई झगड़ा शुरू ही रहता है। मेरे बस की बात नहीं है झेलना। कहते हुए रीमा उल्टे पांव चली गई। बेटी के ऐसे जाने से मनीता जी दुखी तो जरूर हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि तरीका गलत ही सही, कम से कम उनकी बेटी समझी तो सही। अब छोटी छोटी बात पर नाराज होकर मायके आकर तो नहीं बैठेगी। रही बात हमारे झगड़े की तो आज नहीं तो कल यह सच्चाई भी उसे बता ही देंगे, लेकिन अभी के लिए उसका मायके का मोह खत्म करना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, जो सास बहू ने किया क्या वह सही किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।